हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज आलमगीर। आज हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड का जो बेसिक्स उसके बारे में डिस्कस किया था। जिनके पास पैसा है, मान लीजिए आप मार्केट में लगाना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं किस तरह लगाना है, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है, उसके थ्रू जाना चाहिए। और किस तरह जाना है वो मैं डिस्कस किया था। तो अगर आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि इसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है म्यूचुअल फंड वर्सेस सेल्फ इन्वेस्टिंग। देखिए, अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है तो हम लोग थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं कि म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या खुद इन्वेस्ट करना चाहिए। और मैंने जैसे कि पिछला वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट तो सबके लिए ओपन है, तो हर कोई डीमैट अकाउंट खोल के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में जब आप खुद करेंगे तो उसमें कुछ इनहेरेंट रिस्क है। रिस्क ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, रिस्क ऑफ योर कैपिटल, रिस्क ऑफ योर मतलब मेंटल हेल्थ, इस तरह काफी सारा रिस्क है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया। तो अगर आपके पास मतलब इनफ नॉलेज नहीं है, आप वेल इक्विप नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक्चुअली किस तरह स्थिति में आपको म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, किस तरह स्थिति में आपको खुद करना चाहिए। अगर खुद करेंगे तो किस तरह आप खुद को नापेंगे, क्योंकि आप तैयार है कि नहीं अपना कैपिटल को लेके, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास इनफ कैपिटल है, मतलब मान लीजिए 20-30 लाख, 50 लाख, करोड़ आपके पास है और आप खुद करना चाहते हो, तो किस तरह अप्रोच होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते। देखिए, खुद करना एक थोड़ी एक्साइटिंग काम है, तो इसलिए हम हर कोई चाहते हैं कि खुद ही करे, अच्छा लगता है, अपना पैसा खुद कर रहा है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि हैव यू डन द होमवर्क। अगर आप अपना पैसा खुद करना चाहते हो, और एक बात कब आ रहा है, जब आपके पास इतना पैसा है कि वो पैसा से आपका अगला 5 साल का पूरा खर्चा निकाल जाएगा, तो इस स्थिति में वो पैसा आपके लिए काफी मतलब मायने रखता है ना। तो ये थोड़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए मान लीजिए 5 लाख 5 साल का खर्चा होगा, किसी के लिए 50 लाख 5 साल का खर्चा होगा, है ना। तो जिनके लिए जो भी है, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ ईयर्स में बोला, अमाउंट से नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप खुद करना चाहते हो तो इसमें काफी सारा रिस्क है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, तो आप वो देख लीजिए। तो ये सब रिस्क को आपको दिमाग में रखते हुए आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद करना चाहते हो, दैट्स गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप खुद करना चाहते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो। लेकिन थोड़ी कुछ क्वेश्चंस अपने आप को पूछिए। हैव यू डन द होमवर्क। आप क्या इसके लिए तैयार है, आप क्या इनफ होमवर्क किए हो। अगर आप किए होंगे तो इसको किस तरह आप नापेंगे, क्योंकि हमारे पास नापने के लिए कोई मेजरमेंट सिस्टम है नहीं। तो ऐसा सोचिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, डिड यू गेट इनफ एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब क्या, आप क्या इनफ एक्सपीरियंस गेन कर चुके। अगर किए होंगे और कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, तो ये किस तरह समझेंगे। कोई मान लीजिए 6 महीने काम करके बोलते कि सर मेरा तो काफी सारा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। कोई 2 साल बाद बोलते सर मुझे अभी भी सीखना है, मैं लॉस कर रहा हूं। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। तो इसका आंसर 2 हो सकता है। इधर आप बोलेंगे यस सर आई नो इट, आई हैव एक्सपीरियंस, और कुछ बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो अभी अभी शुरू किया, 3 महीना हुआ, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग आंसर आता है, मेरे पास भी काफी सारा आता है। तो बेसिकली अगर आपका आंसर यस है तो आप किस तरह यस बोल रहे हो, किस बेसिस पे यस बोल रहे हो बेसिकली। तो डू यू बीट द इंडेक्स रिटर्न। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, मिनिमम कितने साल का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए मैंने जितना स्टडी किया बड़ा बड़ा ट्रेडर का, अगर मैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर को ले लूं तो उनको देखेंगे कि आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूं, मार्केट विजार्ड किताब पढ़िए, उसमें काफी सारा कम से कम 10-15 वर्ल्ड क्लास ट्रेडर का इंटरव्यू है, उनको आप देखिए। तो उनको अगर देखेंगे तो हर किसी इंसान का जो भी बड़ा बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर, मतलब अभी आज का दिन में वो मिलियनेयर, कुछ लोग बिलियनेयर, ठीक है। तो इन लोगों का अगर देख लो तो मिनिमम 3 इयर्स टू मैक्सिमम 10 इयर्स तक वो लोग मतलब लूजिंग स्टेट में था, लॉस किए थे। तो अगर इन दोनों का बीच में ले लूं तो मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड 5 इयर्स एक्सपीरियंस काफी है, होना चाहिए एक बंदा को प्रॉफिटेबल होने के लिए। और अगर आप सुपर फास्ट हो, आपको कोई गाइड किया, कोई मेंटर है, तो आपके लिए 3 साल फिर भी होना चाहिए। तो इसलिए आपका क्या एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल से ज्यादा है, अगर नहीं है तो फिर आपका एक्सपीरियंस कम है, ठीक है। और फिर भी अगर कहते हो नहीं सर मैं तो 2 साल में मेरा हो गया, तो फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू बीट द इंडेक्स रिटर्न।
मतलब आप क्या पिछला 2-3 साल में इंडेक्स ने जितना रिटर्न दिया, मान लीजिए इंडियन मार्केट में अगर मैं देख लूं कि निफ्टी कितना रिटर्न दिया और अमेरिकन मार्केट में नैस्डैक या डाउ जोन्स जो रिटर्न दिया पिछला 1 साल 2 साल में, आप क्या पिछला 1 साल 2 साल में मतलब सेम पीरियड में इंडेक्स का भी जितना लेंगे अगर 1 साल तो आपका भी 1 साल तो सेम रिटर्न आया और उससे ज्यादा आया। अगर ज्यादा आता है तो दैट्स गुड, मतलब आपका एक्सपीरियंस है, मैं कहूंगा आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपका कम आता है, मान लीजिए इंडेक्स ने रिटर्न दिया पिछला साल 12%, आपका रिटर्न 7%, तो आपका एक्सपीरियंस कम है, आपको और भी सीखना का जरूरत है। ठीक है, इस तरह आप एक्सपीरियंस को मेजर कर सकते हैं 2 तरीका, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, मिनिमम 3 ईयर्स, और अगर आप उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, 3 साल हो गया और नहीं भी हुआ फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप खुद को मेजर कीजिए इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स रिटर्न। और अगर आंसर नो है तो फिर यू गेट इट, आइदर कंप्लीट 3 ईयर्स और आप पहले इंडेक्स को बीट कीजिए, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न लाइए, फिर कहिए कि मैं अभी तैयार हूं। ठीक है, ये हुआ। और ऑलवेज ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, कोई आपको कुछ भी सिखाए किसी पर्सन से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप अगर मेरे साथ कंपेयर करेंगे तो मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस ये सब अलग है। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड हर चीज अलग है, हर इंसान का अलग है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान का रिटर्न से कभी भी कंपेयर मत कीजिए, हमेशा इंडेक्स से कीजिए। इंडेक्स से अगर आप ज्यादा रिटर्न लाते हो तो आप ऐसा मान लीजिए कि 50% म्यूचुअल फंड मैनेजर का कंपेरेबल है, उनसे अच्छा है आप। ठीक है, तो इस तरह इसको मेजर किया जाता है। तो इंडेक्स एक मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम है, स्केल है जो हर किसी के लिए सेम है, तो इसलिए आप हमेशा कंपेयर विथ इंडेक्स रिटर्न, तो आपको पता चल गया इन टर्म्स ऑफ ईयर एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिटर्न। सो अगर सेकंड सिनेरियो है, आप मान लीजिए 3 साल क्रॉस कर गए, स्टिल यू आर लूजिंग मनी, और अगर नहीं किए तो आप लूजिंग मनी, तो एनी सिचुएशन इफ यू आर लूजिंग मनी, मान लीजिए आपका लूजिंग ट्रेड ज्यादा आ रहा है, जो आप जितना प्रॉफिट कर रहे हो उससे ज्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप खुद करने के लिए सोचिए मत, आप सीधा म्यूचुअल फंड में जाइए दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड कौन चलाता है, ये सेबी रजिस्टर्ड होता है, मैंने पिछला वीडियो में डिस्कस किया था, सेबी रजिस्टर्ड होता है और इनका ये जो फंड मैनेजर होता है वो एक्चुअली वेल क्वालिफाइड होता है, इसके लिए ये फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होता है, तो वो आपसे ज्यादा अच्छा करेंगे ऐसा माना जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गो फॉर म्यूचुअल फंड। अगर मैं मान लेता हूं कि आपका 1 साल का जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, फैमिली कॉस्ट है 2 लाख है, आपके पास 10 लाख है, तो ये आपका अगला 5 साल का खर्चा निकाल सकते हैं। तो इस केस में आप म्यूचुअल फंड में जाइए, इतना पैसा लेके खुद मत कीजिए। तो इसका मतलब ये है क्या कि खुद बिल्कुल नहीं करेंगे, सीखने का इच्छा है तो बंद कर देंगे, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लर्न विद वेरी स्मॉल कैपिटल, आप सीखना चालू कीजिए लेकिन खूब छोटा कैपिटल लेके। अब ये छोटा कितना छोटा, 1 रुपया 2 रुपया नहीं दोस्तों, इसको भी मेजरमेंट करने का तरीका है। कैसा, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आपके पास 10 लाख है, ये 5 साल का आपका खर्चा निकाल सकते हैं, तो उनमें से आप 10% पैसा निकाल लीजिए। अब 10 लाख का अगर 10% निकालेंगे तो कितना होता है, 1 लाख। 1 लाख भी आपको अगर ज्यादा लगे तो दोस्तों आप 5% कीजिए, तो 50,000 कीजिए। ये 50,000 लेके आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली मैं कहूंगा 5% इज बेटर ऑप्शन देन 10%। ठीक है, शुरू में आप 5% लेके कीजिए, तो 50,000 आपके पास कैपिटल है जो 10 लाख से आप निकाल लिया, और उससे आप चालू कीजिए। इसका हिसाब हमेशा ऑन 10th, और उससे भी अगर ऑन 10th भी आपके लिए ज्यादा लगे हैंडल करना शुरू में, तो 50,000 फिक्स्ड अमाउंट, आइदर 50,000 और ऑन 10th। ठीक है, जो भी है, तो इतना कैपिटल लेकर आप चालू कीजिए। धीरे धीरे आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, टाइम दीजिए, 3 साल कंप्लीट कीजिए, फिर धीरे धीरे इंडेक्स को बीट कीजिए, फिर आप धीरे धीरे चालू कर सकते खुद, और बाकी पैसा आप पूरा के पूरा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। अब म्यूचुअल फंड में भी लगाने का तरीका है, ये मैं थोड़ी आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, और कीप लर्निंग अंटिल यू बीट द इंडेक्स, मतलब ये जो 50,000 कैपिटल लेकर आप चालू करेंगे, आप सीखते रहिए, काम करते रहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते रहिए, डिफरेंट लोगों से डिस्कस करते रहिए, बुक्स पढ़ते रहिए, तो उसमें से क्या होगा, अब धीरे धीरे लूजिंग स्ट्रीक से आप जाएंगे, मान लीजिए नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर धीरे धीरे आप प्रॉफिट करेंगे लेकिन इंडेक्स का नीचे रहेगा। अब एक टाइम आएगा जब इंडेक्स को आप बीट करेंगे, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न लाएंगे। तो मान लीजिए 1 साल आ गए, आप इंडेक्स को बीट कर दिए, अब क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड से पूरा उठा के लगा देंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, उसमें भी स्टेप अप करना है। स्टेप अप का मतलब क्या है, अब 50,000 से लेके किए थे पहला साल,
आप मान लीजिए जब आप इंडेक्स को बीट कर दिए तो आप उसको 1 लाख कर दीजिए, 1 साल काम कीजिए। अब इंडेक्स को बीट किए, 1 लाख को आप 2 लाख कर लीजिए। फिर तीसरी साल आप इंडेक्स को बीट किए, दैट्स एक्सीलेंट, 2 लाख को आप 4 लाख कर लीजिए। तो इस तरह आप धीरे धीरे स्टेप आप कर लीजिए। ये पैसा आप आइदर म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हो और आप खुद का पैसा लगा सकते हो। तो इस तरह धीरे धीरे अपना कैपिटल को बढ़ाइए, अपना इसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, नॉलेज भी बढ़ रहा है और साथ साथ बड़ा पैसा हैंडल करने का आपके अंदर कैपेबिलिटी तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आप एक्चुअली रेडी हो रहा है बड़ा फंड को हैंडल करने के लिए। तो इसलिए आप स्टेप आप कीजिए। तो ये हो गया एक चीज। अभी आप क्वेश्चन अगर पूछेंगे इज दैट ऑल, मतलब यही क्या सब कुछ है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो इसका आंसर एब्सोल्युटली नो है, यही सब कुछ नहीं है। तो क्योंकि देखिए अब जब शुरू कर रहे हो ना, सीखने के लिए ठीक है, आप तो बुक्स पढ़ेंगे, यूट्यूब देखेंगे, इंटरनेट में पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, ट्रेड करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, अलग अलग मेथड टेस्ट करेंगे। लेकिन जो आपका लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल आपका म्यूचुअल फंड में जा रहा है ना शुरू में, तो देखिए क्योंकि 10 लाख का 50,000 तो आप खुद कर रहे हो, तो 9,50,000 जो है वो आपका म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो अब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि आप अगर किसी भी कंपनी को देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, रिलायंस, कुछ भी, हर किसी का 10 से 15 म्यूचुअल फंड है, लार्ज स्मॉल जो भी है, माइक्रो ब्ला ब्ला, तो बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। आप इनमें से आप क्या चूज करेंगे, वो भी एक स्किल का बात आता है। तो इनमें से कुछ फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ फंड बेकार परफॉर्म करते हैं, इंडेक्स से भी कम रिटर्न देते हैं, मतलब आपसे भी खराब करते हैं, ऐसा भी होगा। तो राइट म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करना, राइट फंड मैनेजर सिलेक्ट करना, ये एक स्किल का बात है। उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा अगला वीडियो में। तो अगला वीडियो देखते रहिए, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि म्यूचुअल फंड, सही म्यूचुअल फंड आप किस तरह चूज करेंगे। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी कुछ थीमेटिक म्यूचुअल फंड होते हैं, मान लीजिए IT सेक्टर बेस्ड, ऑटो सेक्टर बेस्ड, तो इसमें भी आप किस तरह पोर्टफोलियो बनाएंगे, क्योंकि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का कॉम्बिनेशन बनाना होता है। तो एक पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड आपको बनाना होगा, और किस तरह बनाना होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो इसको हम लोग थोड़ी समराइज कर लेते। तो अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद को नाप लीजिए। नापने का 2 तरीका है, नंबर ऑफ ईयर्स, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 साल नहीं है तो आप 3 साल पहले पूरा कीजिए। अगर 3 साल हो गया फिर आप इंडेक्स से रिटर्न से कंपेयर कीजिए। अगर आप इंडेक्स से कम रिटर्न लाते हो तो आप काम करते जाइए, लेकिन पूरा कैपिटल लेकर मत कीजिए। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में डालेंगे और 5% कैपिटल आप खुद ट्रेड करेंगे जब तक आप इंडेक्स को बीट नहीं कर रहे हो। जब आप इंडेक्स को बीट कर दिया फर्स्ट ईयर तो आपका कैपिटल को आप डबल करेंगे, सेकेंड ईयर फिर डबल करेंगे, थर्ड ईयर फिर डबल करेंगे। इस तरह स्टेप आप करेंगे। टाइम के साथ साथ आप सीख जाएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा, नॉलेज भी गेन हो जाएगा। और जब इनिशियल ईयर में आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, सीधा सीधा मत डालिए, म्यूचुअल फंड लेके थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। म्यूचुअल फंड को, सही म्यूचुअल फंड किस तरह सिलेक्ट करेंगे, बहुत तरह है। म्यूचुअल फंड का कॉस्ट है, म्यूचुअल फंड का साइज है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो मैंने पिछला वीडियो में कुछ टास्क दिए थे, लेकिन अगला वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, उसको देखते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारा व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ सजेशन है मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए। अदरवाइज आप मेरा फोन नंबर वगैरह ओपन है, आप moneyinvesttalk.com वेबसाइट देख सकते हो, वहां पे काफी सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।